गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। डायमेंशनल एनालिसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से मिलता जुलता नेक्स्ट टॉपिक है एरर एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, एरर होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एरर? मिस्टेक। जो गलती हम कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एरर। ठीक है, जो मिस्टेक हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एरर। अब हमने किया क्या है इससे पहले? मेजरमेंट। तो एरर हम किस में करेंगे? मेजरमेंट में। तो वो मिस्टेक्स जो हम जनरली किसी मेजरमेंट में कर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। डिफाइन करोगे तो एरर इज ए डिफरेंस बिटवीन true value and measured value। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज ट्रू वैल्यू एंड व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आप कोई स्केल लेके आए, उस पर लिखा हुआ है 12 इंचेस एंड आप उसकी जो मेजरमेंट करते हो किसी सेकेंड डिवाइस से, तो उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है? 12 इंचेस है। ठीक है, जब आप उसको मेजर करते हो तो आप उसको 12.1 या 11.6 11.9 11.8 इस तरह से मेजर करते हो। तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू से अलग है। कितना अलग है? आप हो सकता है 12.1 मेजर कर रहे हो, उसको हो सकता है आप 11.8 मेजर कर रहे हो, 11.9 मेजर कर रहे हो। तो वो वैल्यू आपकी एक्चुअल से ज्यादा भी हो सकती है, एक्चुअल से कम भी हो सकती है, लेकिन डिफरेंस तो दोनों ही केसेस में आया ना। अगर आपने ज्यादा मेजर किया तो भी ट्रू से डिफर है, और अगर आपने कम मेजर किया तो भी ट्रू से डिफर है। वो डिफरेंस जो भी आएगा आपका ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, दैट इज नॉन एज एरर। ठीक है, अब एरर्स जो होती हैं वो दो तरह की एरर होती है। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट हम करते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर एंड सेकंड जो हम करते हैं दैट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स दे रखे होंगे तुम्हारी बुक में, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन निकलेगा वो इन्हीं दो टाइप्स में निकलेगा। सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनका कोज हमें पता होता है, जिनका रीजन पता होता है हमें कि एरर क्यों आई है, जिनका कॉज है वो नॉन होता है। क्या होता है? जिनका कॉज नॉन होता है, जिनका हमें पता है कि एरर क्यों आई है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई डिवाइस उठाया, हमने कोई इंस्ट्रूमेंट उठाया मेजरमेंट के लिए, हमने देखा इस डिवाइस में ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, इस डिवाइस में ये मिस्टेक है, ये एरर है। अगर हम मेजर करते हैं इससे कोई भी वैल्यू तो वो डेफिनेटली हमारे रॉन्ग आएगी, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जिनके सोर्सेज नॉन होते हैं, जिनके कोज नॉन होते हैं और जो रिमूवेबल होती हैं, जो रिमूवेबल एरर होती हैं वो सारे के सारे कौन सी होती हैं? सिस्टमैटिक एरर्स होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एरर है और इसमें बहुत सारे एरर्स आपको मिलेंगे, लिस्ट काउंट एरर है, जीरो एरर है, वो सारे किसमें आएंगे? सिस्टमैटिक में। रैंडम एरर वो होती हैं जिनके कॉज हमें नहीं पता होता, जिनके कॉज क्या होते हैं? अननोन होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई डिवाइस प्रोवाइड करा दिया और उसमें आपको बोल दिया आपको रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, रैंडम एरर्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट हमारे चारों तरफ मूव करती हैं रिगार्डिंग पर्सनल एरर। ठीक है, आपको रीडिंग लेने के लिए बोल दिया और उस डिवाइस में, उस इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग है 4.2 और आप उसको पढ़ रहे हो 4 या आप उसको पढ़ रहे हो 4.3, देन दिस एरर इज रैंडम एरर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है ये तो रिमूवेबल हैं, इनको तो हम रिमूव कर सकते हैं, क्या इन एरर को भी रिमूव कर सकते हैं? इन एरर को रिमूव करने के लिए हमें नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं। जब भी हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं
तो तुम देखोगे जर्नली, देखा है जर्नली एक से ज्यादा रीडिंग्स लेते हो, 2, 3, 4, 5, 6, और हम ये कहते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि जितने मेजरमेंट्स आपके ज्यादा होंगी आपके रिजल्ट उतने ही एक्यूरेट होंगे। तो जितने रीडिंग्स ज्यादा होंगी उतने रिजल्ट्स एक्यूरेट होने का मतलब हम कौन सी एरर करते हैं वहां पे, रैंडम एरर वहां पे करते हैं। और रैंडम एरर्स में नंबर ऑफ मेजरमेंट्स जितनी होंगी ज्यादा होंगी वो ज्यादा मेजरमेंट हमें एक्यूरेट वैल्यूज देंगे। कैसे, मान लो आपने 5 रीडिंग्स ली, पांचों का मीन निकालो, एंड मीन जो आपका आएगा वो मोस्टली क्लोज होगा आपका ट्रू वैल्यू के। ठीक है, अगर आपको कहीं ट्रू वैल्यू गिवन भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस मेजरमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करके उसका मीन निकालने, एंड दैट मीन वैल्यू इज ट्रीटेड एज ए ट्रू वैल्यू। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर हैं दोनों ही एरर। फर्क सर कितना है, इनके कोज पता है, कोज पता है तो रिमूव हो जाती है, इनके कोज नहीं पता तो रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमने अपना तरीका निकाल लिया, क्या करें, नंबर ऑफ रीडिंग से बढ़ा के एवरेज निकाल लें। अब इसके बाद आता है हमारे पास मेजरमेंट भी तो दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्यूरेट और एक होती है प्रिसाइज। ठीक है, देखने में दोनों एक जैसे लगती हैं, बोलते हैं हम दोनों को मोस्टली सेम बोलते हैं, ये भी एक्यूरेट है ये भी एक्यूरेट है, पर डिफरेंस क्या है। मान लो आपके पास कोई मेजर्ड वैल्यू है, कोई ट्रू वैल्यू है, आपने एक रोड ली जिसकी लेंथ आपको मेजर करनी है और वो लेंथ है एक्चुअल वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू है उसकी, वो 4 मीटर है। ठीक है, या 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर आपने ले ली। एक्यूरेटली आप उसको कब मेजर करोगे और प्रिसाइज कब मेजर करोगे। आपने दो डिफरेंट पर्संस को दी, फर्स्ट पर्सन उसको मेजर करता है 4.1, 4.2, 4.3, 3.9। ठीक है, ऑल रीडिंग्स आर इन सेंटीमीटर। सेकंड उसको मेजर करता है 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, इस तरह से। क्लियर है? अब दोनों में एक्यूरेट कौन सी है, एक्यूरेट वो होगी जो हमारे ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी, जो ट्रू वैल्यू के नियरेस्ट होगी। तो 4, 4.1, 4, 4.2, 4, 4.3 एंड 4, 3.9 all values are nearest to close true value। ये सारे की सारी हैं, इनको आप क्या बोलोगे, एक्यूरेट बोलोगे। इसमें और इसमें डिफरेंस ज्यादा है, 4 to 6 इसके कंपैरेटिव यहाँ डिफरेंस ज्यादा है, तो ये एक्यूरेट है, बट इनके आपस का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। यहाँ पे देखो 4.10, 4.20, 4.30, यहाँ पे 10, 10, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 0.10, 0.20, 0.30 है, तो 0.10, 10, 10 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 0.1, 0.2, 0.11, 0.01, 0.01, 0.01 का डिफरेंस है। ये वैल्यू ज्यादा पास पास हैं, तो वो सारी वैल्यू जो बहुत पास पास होती हैं वो प्रिसाइज होती हैं, और जो नियरेस्ट टू क्लोज ट्रू वैल्यू होती हैं वो सारे एक्यूरेट होती हैं। ठीक है, प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। क्लियर है? ये प्रिसाइज है, ये एक्यूरेट है। अब क्वेश्चन ये आता है क्या एक्यूरेट वैल्यू भी प्रिसाइज हो सकती है? हो सकती है। अगर यही मेजरमेंट आपकी इस तरह से होती 4.00, ठीक है, 4.01, 4.02, 4.03, तो सारे के सारे वैल्यूज के बीच में डिफरेंस में क्या होता है, बहुत कम। मेजरमेंट सारी क्या होती, पास पास, देन ये एक्यूरेट भी होती और प्रिसाइज भी होती। ठीक है, तो एक्यूरेट वैल्यूज भी प्रिसाइज हो सकती हैं। इस केस में ये प्रिसाइज है, ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये प्रिसाइज नहीं है। इस केस में ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। क्लियर है? तो एक्यूरेट और प्रिसाइज में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि प्रिसाइज वैल्यूज, मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज होती हैं, और एक्यूरेट में मेजर्ड वैल्यूज ट्रू वैल्यू के क्लोज होती हैं। क्लियर है? इसके बाद आते हैं हम एरर्स में।
डिफाइन करते हैं अपने फर्स्ट एरर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इंपॉर्टेंट एरर है। एब्सोल्यूट एरर्स कौन सी होती हैं? सपोज करो आपने डिफरेंट वैल्यूज को मेजर किया। फर्स्ट मेजरमेंट आपको लेंथ मेजर करनी थी, ठीक है, क्या मेजर करना है? लेंथ, और वो भी इसमें सेंटीमीटर में, ठीक है। आपने फर्स्ट वैल्यू मेजर की, दैट इज x1, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू क्या है? फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, राइट। सेकंड आपने मेजर की, दोबारा जब रीडिंग ली तो सेकंड मेजर्ड वैल्यू। इसी तरह से आप बार बार रीडिंग्स ले रहे हो और आपके पास ये मेजर्ड वैल्यूज आ रही है, फोर्थ मेजर्ड वैल्यू, इस तरह से फिफ्थ मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने 4 या 5 रीडिंग्स ली और आपके पास x1, x2, x3, x4, x5 ये सारे के सारे मेजर्ड वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको लेंथ मेजर करनी थी, आपको ट्रू वैल्यू तो नहीं पता, तो मैंने ये कहा था ट्रू वैल्यू हमें अगर निकालनी हो तो हम कैसे निकालें? हम सबका मीन निकालें। हमने कितनी यहाँ पे रीडिंग्स ली हुई है, कितनी बार मेजरमेंट की हुई है? 5 टाइम्स। तो हमारे नंबर ऑफ मेजरमेंट्स कितनी हैं? 5। अगर हमें मीन निकालना हो तो कैसे निकालें? सबके सबको ऐड करके x1, x2, x3, x4, x5 बाय 5, वो आपका क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? इसकी ट्रू वैल्यू निकालें। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? मीन, और उस मीन को हम x बार से दिखाते हैं। मीन निकालना आपको आता है, आपने पहले भी निकाला है, ठीक है। कैसे निकाला है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बाय x, ठीक है। दैट x बार इज ए ट्रू वैल्यू। क्लियर है? जिसको आप बार बार मीन वैल्यू भी बोलोगे। अब क्वेश्चन ये आता है हमें डिफाइन कौन सी एरर करनी है? हमें एब्सोल्यूट एरर करनी है। एब्सोल्यूट एरर होती है डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज। हम ऑलवेज एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से डिफाइन करते हैं। डेल्टा मेजरमेंट किसमें की है? x में, तो डेल्टा x, ठीक है। फर्स्ट जो मेजरमेंट थी उसमें कितनी एब्सोल्यूट एरर है? मैंने ये कहा था फर्स्ट में निकालनी है, तो डेल्टा x1 डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। x बार माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x1 and it is the absolute error in measurement of x1, means delta x1 is the absolute error in measurement of x1। इसी तरह से डेल्टा x2 निकालें, x बार माइनस x2, डेल्टा x3 निकालें, x बार माइनस x3। क्लियर है? तो यहां से देखो, इसमें अगर हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली तो कितनी आई? डेल्टा x1। इसमें निकाली डेल्टा x2, इसकी निकाली डेल्टा x3, इसकी निकाली डेल्टा x4। इसी तरह से हम सबकी क्या निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज। हर एक मेजरमेंट में अलग अलग एरर होगी और वो एरर हम इंडिविजुअली निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे, तो वो सारे के सारे क्या आएंगे? एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक मेजरमेंट करनी है, आपके पास ट्रू वैल्यू गिवन है, ठीक है, दैट इज 4, राइट। आपने मेजरमेंट की, फर्स्ट मेजरमेंट आया आपके पास x1 इज इक्वल टू 3.9, x2 इज इक्वल टू 4.1, x3 इज इक्वल टू 4.2, x4 इज इक्वल टू 4.3, इस तरह से। क्लियर है? आपने 4 मेजरमेंट की, ये कह रहा है एब्सोल्यूट एरर आप फाइंड आउट करो। आपके पास x बार की वैल्यू कितनी है? 4, दैट इज ट्रू वैल्यू। यहाँ पे अगर आपको निकालना हो डेल्टा x1, कैसे निकालोगे?
4 माइनस 3.9। सेकेंड में निकालोगे डेल्टा x2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4.1। थर्ड में निकालोगे डेल्टा x3 दैट इज 4 माइनस 4.2 एंड डेल्टा x4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4.3। ठीक है, अब कई बार मुझे कंफ्यूज हो जाता है मैम यहाँ तो नेगेटिव आ रही है एरर, तो एरर मूव करती है बोथ डायरेक्शंस, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, वो आगे हम जीरो एरर्स करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी देखो डेल्टा x1 इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट फर्स्ट मेजरमेंट, डेल्टा x2 एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, डेल्टा x3 एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी है तो इस तरह से निकाल दो, कि नहीं दे रखी है तो पहले एक्चुअल निकालो जितनी मेजरमेंट्स आपको दे रखी हैं। अगर यहाँ पे 4 नहीं दे रखी हो तो इन सबको ऐड करके मीन निकालोगे, मीन जो भी आएगा आपका x बार दैट इज ट्रू वैल्यू। क्लियर है, कर लोगे। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन आती है इसी में, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन निकालना है, एब्सोल्यूट एरर्स का निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर्स तो ये थी ना हमारे पास, ये वाली, ठीक है। तो यहां से देखो एब्सोल्यूट एरर्स का मीन कैसे निकालोगे, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 बाई 5। पहले आपको सिर्फ एब्सोल्यूट निकालनी थी, मेजरमेंट का मीन निकाला था, अब एरर का मीन निकालना है। एरर आपकी ये वाली है सारी की सारी, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा x बार से। डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर एंड मीन को रिप्रेजेंट करता है बार। डेल्टा x बार इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस मीन एब्सोल्यूट एरर का यूज कहाँ होता है। इसका यूज होता है किसी भी क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन में। फॉर एग्जांपल हमने मेजर किया था किसी फिजिकल क्वांटिटी को, फर्स्ट टाइम x1, सेकंड टाइम x2, थर्ड टाइम x1, 3, 4, 5, और वो क्वांटिटी थी x। कौन सी क्वांटिटी थी, x। मान लो हमने लेंथ को मेजर किया था, ठीक है, किसको मेजर किया था, लेंथ को, और उसकी हमारे पास ट्रू वैल्यू है, सपोज किया है हमने, ट्रू वैल्यू है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसमें एब्सोल्यूट एरर हमने निकाली, अलग अलग इतनी आई, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू में एब्सोल्यूट इंडिविजुअल तो हम कैसे ऐड या सबट्रैक्ट करें, अगर वैल्यू को करेक्ट दिखाना है, उनका हमने क्या कर लिया, मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद उस टोटल क्वांटिटी में मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई, डेल्टा x बार। अब वो क्वांटिटी हमारी यहां से कितनी बन गई, ये क्या था, x। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x बार। अब सपोज करो डेल्टा x बार की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.12 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस तरह की वैल्यूज आएंगी, प्रैक्टिस से इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे x कितना था, 4.2, डेल्टा x बार कितना है, 0.12, तो वैल्यू आ जाएगी 4.2 प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ये आ जाता है, बच्चे बहुत बार पूछते हैं प्लस और माइनस क्यों। एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती हैं। अगर आपने एक मेजरमेंट में मिस्टेक की, वो आपकी नंबर ऑफ मेजरमेंट्स में बार बार मिस्टेक करोगे तो ऐड होती चली जाएगी, एरर है वो बढ़ेगी, कम कभी नहीं होगी। कम करने के लिए आप पहले एरर को रिमूव करोगे, ठीक है। अदरवाइज मेजरमेंट्स में एरर बढ़ती है और बाय एडिशन बढ़ती है, ऐड होती है। तो ये प्लस क्यों आया, एक्यूरेसी हमने शो की है यहाँ पे, ठीक है। आपसे कोई ये कह दे कि आपके 10th में कितने मार्क्स आएंगे, आप बोलोगे 96%,
मैं ये कहूँ पक्का 96%, आप ये कहोगे नहीं प्लस माइनस 96, +2% भी हो सकते हैं, -2% भी हो सकते हैं, 98 भी हो सकते हैं, 94 भी हो सकते हैं। तो ये वही रीजन है, श्योरिटी नहीं है। 4.2 से वैल्यू 0.12 ज्यादा भी हो सकती है और 0.12 कम भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है फिजिकल क्वांटिटी का विद एरर है, वो कौन सा है, x प्लस माइनस डेल्टा x बार। क्लियर है, कर लोगे। इसके बाद फ्रैक्शनल एरर अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला होता है, फ्रैक्शनल एरर निकालनी हो तो बहुत इजी सा फॉर्मूला होता है। हमने एक वैल्यू निकाली है, याद है, डेल्टा x बार मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन एरर का रेशियो होता है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रैक्शनल एरर। किस किस का रेशियो होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने निकाली थी जिसको हम ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है। सबको ऐड करके नंबर ऑफ क्वांटिटीज से, नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर दिया था। तो डेल्टा x बार अपॉन x बार इज द फ्रैक्शनल एरर। और अगर क्वेश्चन पूछे परसेंटेज एरर तो यही एरर आपकी परसेंटेज बन जाती है जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर ही कौन सी एरर में कन्वर्ट हो जाती है, परसेंटेज में, जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो। क्लियर है, कर लोगे। चलो इसके बाद आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस एरर पे। एरर प्रोपेगेट कैसे करती हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ठीक है। एरर कैसे मूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, इस तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालोगे। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। आपने लेंथ मेजर की तब एरर कर दी, आपने मेजर की ब्रेथ तब भी एरर आ गई, आपने विद एरर लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई भी कर दिया तो रिजल्ट में भी एरर आएगी। क्लियर है। इसी तरह से अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना हो, मान लो आपको उसी स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो ट्वाइस ऑफ l प्लस बी ये करोगे, ठीक है। आपने लेंथ भी मेजर की, ब्रेथ भी मेजर की, लेंथ में भी एरर, ब्रेथ में भी एरर, दोनों को ऐड कर दिया, रिजल्ट में भी एरर। तो एरर है वो आपकी थ्रू आउट प्रोपेगेट करती है। और फर्स्ट प्रोपेगेशन हम निकालते हैं, फर्स्ट है एरर इन एडिशन, एरर इन एडिशन, किसमें, एडिशन में एरर। जब दो मेजरमेंट्स को आप ऐड करते हो तो कैसे एरर आती है। सपोज करो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है x a प्लस b की फॉर्म में, ठीक है। x इज ए फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करना है, a आपकी फर्स्ट मेजरमेंट है एंड b आपकी सेकेंड मेजरमेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सपोज करो डेल्टा a इज एब्सोल्यूट एरर in measurement of a, measurement of a। जब आपने a को मेजर किया तो उसमें कितनी एब्सोल्यूट एरर आई, डेल्टा a। इसी तरह से आपने b को मेजर किया तो कितनी एब्सोल्यूट एरर आई, डेल्टा b इन मेजरमेंट ऑफ b। ध्यान से देखो, हमने ये कहा था कि हमें x को मेजर करना है
हमें फर्स्ट मेजरमेंट लेनी है ए, सेकंड लेनी है बी। दो अलग अलग मेजरमेंट ली, फर्स्ट को मेजर किया तो एरर आ गई इतनी, एब्सोल्यूट एरर। सेकंड को मेजर किया तो एब्सोल्यूट एरर आ गई डेल्टा बी। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो डेफिनेटली किसमें, सम में भी एडिशन में भी एरर आएगी। कितनी आएगी, एब्सोल्यूट एरर आएगी। डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। क्लियर है, या एब्सोल्यूट एरर इन सम। एक्स क्या है आपका, सम है, एडिशन है दो फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, अब इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करें, ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। अब जो ए है वो आपका चेंज हो गया है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए में। रिप्रेजेंटेशन तो यही होगी फिजिकल क्वांटिटी की, मैंने बताया था तुम्हें। बी है वो आपका चेंज हो गया है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी में। एक्स किस में चेंज हो गया है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स में। तो आफ्टर मेजरमेंट आपके पास जो ये क्वांटिटी है वो कैसे चेंज हो गई है, आफ्टर मेजरमेंट x है वो क्या हो गया, x प्लस माइनस डेल्टा x, राइट। a किस में कन्वर्ट हो गया, a प्लस माइनस डेल्टा a में, प्लस b किस में वो कन्वर्ट हो गया, b प्लस माइनस डेल्टा b में। जो क्वांटिटी एक्चुअल में ये थी, आपने मेजर करके उसको बिगाड़ के ये बना दिया, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी एरर्स की, ए में भी एरर की, बी में भी एरर की, ऑब्वियस ऐड किया तो भी एरर आ गई, तो नई क्वांटिटी आपके पास क्या बन गई, ये बन गई। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्वांटिटी बनाना नहीं है, हमारा है प्रोपेगेट कैसे करती हैं एरर, कितनी एरर रिजल्ट में आ जाएगी। जब आपने इंडिविजुअल डेल्टा ए डेल्टा बी ली है तो वो एरर ऐड होकर रिजल्ट में कितनी हो जाएगी, वो आपको निकालनी है। तो इसको आप सॉल्व करो, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b लिख सकते हो। a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये वाली वैल्यू है a प्लस b दैट इज x, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, इसको हम क्या रखते हैं एज इट इज, x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, राइट। अब देखो x इधर लाओगे माइनस x, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर है, मींस जो डेल्टा x है वो आपकी एब्सोल्यूट एरर है सम में, वो कितनी हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। फॉर एग्जांपल, सॉरी, इसका मतलब है डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दोनों ही एरर आपकी पॉजिटिव हो सकती हैं। डेल्टा a माइनस डेल्टा b, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव हो सकती है, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी मेजरमेंट्स में। आप जब एरर करो तो आपका रिजल्टेंट इस तरह से वेरी कर सकता है, मींस दोनों एरर पॉजिटिव हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, दूसरा, अगर प्लस माइनस इधर है प्लस माइनस इधर है, आप इसको लिख सकते हो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब ध्यान से देखो, जो एरर आपकी आई थी, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a एंड एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b, जब ऐड किया तो वो दोनों एरर्स भी ऐड होगी, इसका मतलब रिजल्टेंट है वो आपका मोर डिस्टर्ब्ड आया इंडिविजुअल वैल्यू से। ठीक है,
पहले से ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, आपने अलग अलग में एरर निकाली, सम में गए तो वो बढ़ गई, ऐड हो गई, ठीक है। इसी पे बेस्ड, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एरर में से डेफिनेट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, आगे समझ। तो इस ऑपरेशन पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। बाकी ऑपरेशन बच गए हैं, एरर इन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स में एरर कैसे वेरी करती हैं वो कल करेंगे, ठीक है।